अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं आलू और मटर की सब्ज़ी। क्योंकि मटर सीज़न में है तो जो चीज़ सीज़न में होती है मेरी कोशिश होती है कि वही चीज़ बनाई जाए ताकि आप भी उसको देखकर बाआसानी बना सकें। तो वीवर्स, वही इंग्रेडिएंट्स जो हमारे घरों में होते हैं और रेगुलर हम यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ार से जो हम चीज़ लाते हैं तो कहते हैं कि वैसी नहीं बनती घर पर। तो हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे, बस थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स हैं और ढाबा स्टाइल आलू और मटर बनाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। चलें वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें 1 कप घी यूज़ किया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीवर्स, ये देखिए घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज 1 अदद मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है और इसको धो लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब मैं इसके ब्राउन होने का इंतज़ार करूँगी। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो वीवर्स, ये देखें प्याज हमारे ब्राउन कलर में आ चुके हैं। ये देखें, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 टेबलस्पून मैंने भर के लिया है। तो वीवर्स, हमने यहीं पर टेस्ट को डेवलप करना है। हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो वीवर्स, अब हम ये देखें इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इस स्टेज पे शामिल कर रहे हैं टमाटर। ये 1 अदद टमाटर है मेरे पास, बड़े साइज़ का था। इसको मैंने इस तरह रफली कटिंग कर लिया है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। अब हमने इसको भी पकाना है जब ये मेल्ट हो जाए। आपने सालन को तड़का लगाते हुए कभी भी जल्दी नहीं करनी, बल्कि मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। तो वीवर्स, ये देखें हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ स्पाइसेस। ये है नमक 1 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने। ये है हल्दी 1 टीस्पून मैंने ली है। सुरख मिर्च है 1 टीस्पून है। ये क्रश सुरख मिर्च है, ये आधा टीस्पून है। ये है गरम मसाला 1 टीस्पून। सब्ज़ मिर्च है, ये 6 से 7 अदद थी, यानी ये 1 टेबलस्पून के करीब है। ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे। और वीवर्स, हल्का सा पानी लगा के अब हम इस मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे कि घी या ऑयल हमारा ऊपर आ जाए। तो वीवर्स, यहाँ पर ये गरम मसाला साबित है, ये रोस्टेड है मेरे पास 1 टेबलस्पून। और ये है मेरे पास सौंफ, कलवंजी और मेथी दाना, इनको मिक्स कर लिया था मैंने, और ये है 1 टेबलस्पून। इससे ये है कि मसाले में टेस्ट ज़रा अच्छा आ जाता है। हमने यहीं पर भुनाई करते हुए टेस्ट को डेवलप करना है, अपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। ये देखें 2 मिनट यहाँ पर हमने लगाने हैं और अब हम इसमें सब्ज़ी को शामिल कर देंगे। तो वीवर्स, ये है मेरे पास मटर, ये आधा किलो मटर है निकले हुए, इसको मैंने निकाल कर धो लिया था, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और साथ में मेरे पास हैं आलू, ये मैंने पानी में हल्का सा नमक डाल के रख दिए थे ताकि ये काले ना पड़ें। ये देखें कितना फ़्रेश कलर है अभी भी इनका। अब हमने इसको अच्छे से भूनना है। अपनी भुनाई इसकी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से करनी है ताकि जो हमारी सब्ज़ी है वो हाफ़ डन के करीब हो जाए यहीं पर। तो वीवर्स, ये देखें ये कलर हमारा 2 से 3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। ये देखें जो हमारा घी है ये ऊपर आ चुका है और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। आप कलर देख रहे होंगे। तो सब्ज़ी हमारी तकरीबन हाफ़ डन हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। ये मैंने 1 गिलास भर के पानी का लिया है। आप यहाँ पर ग्रेवी अपने ज़रूरत के हिसाब से भी रख सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से 1 गिलास पानी इसमें शामिल किया है और अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए। तो वीवर्स, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त कलर के साथ और बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ। तो वीवर्स, हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी वीवर्स, ये है हमारी आलू और मटर की फ़ाइनल लुक। बहुत अच्छी बन के रेडी हुई है। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो वीवर्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।